स्टैनली का वायरस की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसने की। और स्टैनली ने सबसे पहले जो काम ले लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो नाल और रस का ने डिस्कवर कर दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसने टोबैको मोज़ेक का जो मूटल्स पत्ते थे और जो करली थी, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला और इसके कुछ सैंपल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। इसको मिल गया कौन सा शेप? रॉड शेप, नंबर 1। नंबर 2, फिर वही का वही रॉड शेप जो क्रिस्टल्स थी, इसने इसका लेबोरेटरी में टेस्ट किया था। जब उन्होंने डब्ल्यू स्टैनली ने जब इसको टेस्ट किया, इसको मिल गया कि ये जो है टोबैको मोज़ेक के अंदर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये इसका जो कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, मतलब डीएनए और आरएनए प्रोटीन से बना हुआ है। तीसरा जो कारनामा है किसका? डब्ल्यू स्टैनली का। उन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। और वो कौन सा वायरस था? टोबैको मोज़ेक वायरस। अक्सर आते हैं कि वो कौन सा वायरस है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर दिया है स्टैनली ने। कहाँ पे? टोबैको मोज़ेक के लिए उस पर। आफ्टर, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि बेटा फर्स्ट टाइम जो वायरस है 21 साइंटिस्ट ने रिपोर्ट कर दिया, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एवन उसकी है। डिस्कवर किसने की है और नोबेल प्राइज किसको मिला था? वो है डब्ल्यू स्टैनली। After, we will discuss about characteristics of viruses. Characteristics of viruses. वायरस की बेसिक खसूसियात। पहले नंबर पे, वायरस इज द स्मॉलेस्ट। जरासीम में सबसे जो छोटा जरासीम है, इसका नाम है वायरस। नंबर 2, वायरस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नंबर 3, वायरस इज द होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक से क्या मुराद है? मतलब होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट मीन मेज़बान, जिसके घर में रहता है और वो स्पेशल घर में रहेगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस इज अटैक ऑन द रेस्पिरेटरी सेल्स, नॉट ऑन इम्यून सेल्स, बट HIV वायरस इट विल अटैक ऑन द इम्यून सेल्स, नॉट द रेस्पिरेटरी सेल्स, बिकॉज क्योंकि वो होस्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पे कोरोना वायरस का होस्ट क्या है? रेस्पिरेटरी सेल्स है। HIV वायरस का होस्ट क्या है? इम्यून सेल्स है, T सेल्स है। सो डेट्स व्हाई इट इज द होस्ट स्पेसिफिक। प्लांट्स वायरस इट विल ओनली अटैक ऑन द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स इज द होस्ट है। किस चीज के लिए होस्ट है? वायरस के लिए होस्ट है। सो एनिमल वायरसेस कैन नॉट अटैक ऑन द what? On the plant, because virus is the what? Virus is the host specific. Third number,
इसका जो कैरेक्टरिस्टिक, जो 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वायरस का, हमारे पास यू वायरस दे विल लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी से क्या मुराद है? दे हैव नो राइबोसोम्स, नो साइटोप्लाज्म, नो सेल मेम्ब्रेन, नो सेल वॉल। डेट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैक ऑफ मेटाबॉलिक। और इस लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी के बेस पे इसको रखा है एसेलुलर लाइफ में। 5th नंबर इसका टॉप कैरेक्टर है कि ये पैरासाइट है, लेकिन पैरासाइट का अपना क्लासेस है, स्पेशली दैट इज द ओब्लिगेट पैरासाइट। What is obligate parasite? A type of parasite which cannot reproduced without host. Without host इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता। Any parasite, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, any parasite which cannot reproduced inside the, which cannot reproduced without host। क्यों इसका रिप्रोडक्शन होस्ट के बिना नहीं होता? क्योंकि जब भी वो अपने लिए जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, टेल फाइबर्स, जो भी पार्ट वो अपने लिए बना देता है, वो होस्ट सेल्स का मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करेगा, अपने लिए सब कुछ बनाएगा। क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वायरस का, अकॉर्डिंग टू W.M. स्टैनली, इसने कहा था ये जो वायरस है इसका जो कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड, DNA और प्रोटीन से बने। तो आपके जहन में फिर क्वेश्चन आता है कि जो DNA है इसमें तो मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, तो किसने बनाया है? होस्ट ने बनाया है, होस्ट सेल से बनाया है। होस्ट सेल का मेटाबॉलिक मशीनरी इस्तेमाल करके अपने लिए बनाया है। दूसरा बात, एक ऐसा जरासीम, एक ऐसा पैरासाइट जिसका रिप्रोडक्शन डिपेंड है होस्ट पे, इस टाइप का पैरासाइट को हम रखेंगे ओब्लिगेट पैरासाइट। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, अक्सर ईटा में, इवन एग्जाम, कमिंग एग्जाम में आता है कि वायरस इज द डैश पैरासाइट, फैकल्टेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट, नॉन फैकल्टेट पैरासाइट। तो यू विल टेक ऑन ओब्लिगेट पैरासाइट, एक ऐसा पैरासाइट जिसका रिप्रोडक्शन इम्पॉसिबल है विदाउट होस्ट, वी कॉल्ड इज ओब्लिगेट पैरासाइट। कुछ कैरेक्टर्स, enlist some living characters of virus and some non-living characteristics of virus. Living characters किसका? वायरस का। और non-living characters लिविंग कैरेक्टर में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि लिविंग कैरेक्टर में वायरस का पहला कैरेक्टर है कि दे है डीएनए। वायरस में डीएनए है और आरएनए है। कुछ वायरस में आरएनए है, लेकिन दोनों एक टाइम पर नहीं होते, इम्पॉसिबल है, नॉट द बोथ। डीएनए और आरएनए ये एक लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग जानदार चीज़ों में ये डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए हेरेडिक मटेरियल है। ये जो इसका कैरेक्टर है जानदारों के साथ मिलता है, तो इसलिए मैंने इस कैटेगरी में ये जो कैरेक्टर है किसके साथ मिलता जुलता है? लिविंग थिंग्स के साथ। दूसरा जो कैरेक्टर है लिविंग, वो है म्यूटेशन। और वो जो म्यूटेशन है बिल्कुल डीएनए और आरएनए से कनेक्टेड है। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज आता है, इसको कलेक्टिवली मैं नाम दूंगा क्या? म्यूट। हमने 5 जुमा से लेकर 10 तक हम पढ़े कि लिविंग जानदार वो चीज़ है जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, इसका ग्रोथ होता है, इसका सेंसिटिव होता है। तो जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है ये किसके साथ मिलता जुलता है? लिविंग कैरेक्टर्स के, लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से हैं? नॉन लिविंग कैरेक्टर सबसे पहला कैरेक्टर है कि इट विदाउट होस्ट
इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते, तो जब आप क्रिस्टलाइन फॉर्म लेके ये एबायोटिक फैक्टर के साथ में, तो मतलब साइल के साथ मिलता जुलता है, मिट्टी के साथ, स्टोन के साथ, पत्थर के साथ, तो ये जो है ये एबायोटिक कैरेक्टर्स नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। मतलब वायरस का जो क्रिस्टलिटी है विदाउट होस्ट, ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। द सेकंड इज वायरस का नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो सेकंड पोजीशन पे है वो है कि वायरस नो एक्सक्रीट नो रिस्पायर। वायरस अजीब सा ऑर्गेनिज्म है कि इसका एक्सक्रीशन भी नहीं होता, अमल इन्हिराज, और इसका रिस्पायरेशन अमल तनफुस, मतलब रिस्पायरेशन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये इसमें नहीं होता है। क्यों इसमें नहीं होता? क्योंकि इसमें हमारे पास इसका जवाब है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। बिकॉज दे हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी। थर्ड नंबर कैरेक्टर्स, अगर इसमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो मैं कौन सा क्लास में रखूंगा? एसेल्युलर में। तो जो एसेल्युलर है विदाउट जो सेल्स है, एब्सेंस ऑफ सेल्स है, ये कैरेक्टर किसके साथ है? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के साथ मिलता जुलता है। तो हमने क्लासीफाई कर दिया इसके दो बेसिस पे। नंबर 1 शेप के बेस पे और मॉर्फोलॉजी के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, बुनियाद पे। और वाइज को हम क्लासीफाई भी कर सकते होस्ट के बेस पे। यू नो वेरी बेटर कि व्हाट इज़ द होस्ट, व्हाट इज़ द होस्ट ऑफ, व्हाट इज़ द होस्ट फॉर अ वायरस। वायरस का होस्ट प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है। शेप के बेस पे वायरस को हमने क्लासीफाई कर दिया 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में। स्फेरिकल शेप वायरसेस or we called as rounded viruses. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन करी कि बेटा कि कोरोना वायरस आप कौन से क्लास में देखेंगे? राउंडेड बाल शेप वायरसेस में। तो सर जितना भी वायरस है इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, चाहे वो रफली स्फेरिकल भी है, वो आपको मिलेगा कौन से क्लास में? लेट सपोज ये HIV वायरस है, राउंडेड वायरसेस में। दूसरा जो राउंडेड वायरस HIV के अलावा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के अलावा हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के अलावा फ्लू वायरस। यू नो वेरी बेटर जो फर्स्ट वायरस जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था, इसका नाम है टोबैको, T फॉर टोबैको, M फॉर मोज़ेक और V फॉर वायरस। TMV जो वायरस है इसका जो शेप है राउंड शेप होता है। थर्ड मॉर्फोलॉजिकल की बेस पे थर्ड जो टाइप है इसका नाम है टेडपोल वायरसेस, टेडपोल वायरसेस। टेडपोल जब आप देखेंगे आप सोचेंगे टेडपोल तो हम फ्रॉग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर वायरस में आपने क्यों? लाजमी बात है कि फ्रॉग का एक हेड होता है पहले बचपन के स्टेज में, और एक क्या होता है डेवलपमेंट के स्टेज में, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये कुछ ऐसा वायरस है जिसमें इसका हेड भी होता है और साथ साथ टेल भी होता है। तो इस टेडपोल फ्रॉग के साथ करेक्टर है, इसका साथ मिलता जुलते है। तो अगर एक ऐसा वायरस आपको मिलता है इसका एक पार्ट हेड भी है और टेल भी है, ये वायरस कौन से क्लास में आप फिट करेंगे? राउंड शेप में? नो। राउंड शेप पे? नो। टेडपोल जो वायरसेस है इसमें असल जो सूटेबल क्लास है वो जो हेड, एक ऐसा वायरस जिसका एक हेड होता है और एक टेल होता है, इस वायरस आपको कौन से क्लास में रखना है? टेडपोल वायरस में। व्हाट विल बी द मोस्ट बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ टेडपोल वायरसेस? इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। ये तो एक बेसिस का क्लासिफिकेशन था।